ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। नंबर श्लोक संख्या 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। अर्थ देखिए, अर्जुन कहता है त्वम आदिदेवः, आप ही संसार के आदिदेव हो, सनातन हो, पुरुष हो। आप ही इस जगत के परम आश्रय हो, आप ही जानने वाले हो, और आप ही जिसको जाना जाए चाहिए वह आप हो। आप परम धाम हो, आप अनंत रूप हो, आपसे सारा जगत व्याप्त है, आप सब में परिपूर्ण रूप से भरे हुए हैं। भगवान की अर्जुन अब स्तुति करता है, भगवान के स्वरूप का अनुभव करके, भगवान के स्वरूप को जान करके। हे नारायण, आप आदिदेव हो, सबसे प्रथम संसार में आप ही हो, आप ही सब जगह व्याप्त हो, आप पुराण हो। तुम अस्य विश्वस्य परम निदानम, आप ही इस विश्व के परम निदान हो। परम निधान हो, परम निधान का मतलब है कि जहां जाके सब चीजें विलीन हो जाती, जहां जाके सभी चीजें विलीन हो जाएं। जैसे पृथ्वी में जो भी पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, मनुष्य हैं, वो सब जब खत्म होते हैं तो पृथ्वी में जाके विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी में मिल गए, पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल अग्नि में चला जाता, वहां विलीन हो गया, अग्नि वायु में विलीन हो गई, वायु आकाश में विलीन हो गया। और इस तरह से आप विचार करते जाएंगे, जहां जाकर के सब विलीन हो जाएं। सारे जगत का आप ऐसा निधान है, सारे जगत में आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं। निधाना, आप ही संसार को जानने वाले हो। वेत्ता, वेत्ता मतलब जो जानने वाला हो। तो जानने वाला कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा के रूप से वही परमात्मा सब जगह जानने वाला है। जो इंडिविजुअल सेल्फ है, तो उस जीवात्मा के द्वारा, जीवात्मा के रूप से जगत को जानता है, पदार्थों को जानता है, अनुभव करता है। तो समस्त पदार्थों का जो अनुभव करने वाला है, एक्सपीरियंसर, तो वो एक्सपीरियंसर जीवात्मा के रूप से आप ही सब जगह एक्सपीरियंस करने वाले हो। आप ही सारे जगत में
एक्सपीरियंसर चैतन्य रूप से। जीव भूता सनातना, भगवान कहते हैं मैं ही जीवभूत हो गया, मैं ही जीव बन करके सारे जगत का अनुभव करता हूं। तो मैं जानने वाला भी हूं। और वेद्यम, जिसको जाना जाता है वह भी मैं ही हूं। जो पदार्थ है वो पदार्थ भी मैं हूं, जिसको जाना जाता है। तो चेतन भी मैं हूं। जानने का मतलब एक्सपीरियंसर क्या हुआ? चैतन्य, कॉन्शियसनेस। और जिसको जाना जाए वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, इनसेंसेंट होता है, अचेतन होता है, जड़ होता है। तो चेतन परमात्मा है ऐसा समझने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन जड़ भी परमात्मा है ऐसा समझना थोड़ा कठिन होता है। भगवान कहते हैं आपको कठिन हो या सरल हो, इससे जो तथ्य वो नहीं बदलते हैं। तो तथ्य यह है कि वेत्ता और वेद्य, जड़ और चेतन, जानने वाला और जिसको जाना जा रहा है वह दोनों ही मैं भी हूं, मैं ही हूं। तो वेत्ता भी मैं हूं, वेद्यम च, जानने वाला भी मैं हूं। परम च धाम, और परम धाम, परम धाम अंतिम आश्रय। आप कहीं भी भटकते रहिए, कहीं भी जाते रहिए, कहीं भी घूमते रहिए, बड़ी सुख सुविधाएं आपको मिलती रहें, लेकिन जब अल्टीमेटली आप अपने घर जाते तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है। फाइनली रीच्ड। तो आप कहीं भी घूमते रहिए, खाते रहिए, सब चलता रहेगा, लेकिन जब आप घर जाएंगे तो आपकी एक अलग तरह की जो फीलिंग है, अलग तरह का जो अनुभव है, जो आनंद है, वह आपको बाहर नहीं मिलता है। ऐसे ही आप कहीं भी भटकते रहिए, जीवात्मा कहीं भी भटके, यह जब परमात्मा में जाता है तब एक अलग तरह का आनंद है। परम च धाम, आप परम धाम हैं, और आपसे ही सारा जगत ये व्याप्त है। ततम, आप ही सारे जगत में व्याप्त है। विश्वम अनंत रूपम, ये जो जगत रूप से, अनंत रूप से जगत है। अनंत रूपम त्वया विश्वम ततम, ये सारा का सारा विश्व आपने सब व्याप्त करके अपने आप से रखा हुआ है। आगे देखिए। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशंक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आगे अर्जुन भगवान की प्रार्थना स्तुति करते हुए कहता है, आप ही वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि हैं, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और ब्रह्मा जी के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। इस मंत्र का मतलब कि आप सब कुछ हो, आप सब कुछ हो। तो जितने भी आप देवताओं के स्वरूप मानते हैं, दिव्य स्वरूप भगवान के मानते हो, वायु देवता, अग्नि देवता, चंद्रमा देवता, जब वेद मंत्र ब्राह्मण पढ़ते हैं, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, तो सब देवता है, डिवाइन फोर्सेस है। तो आपको अलग अलग लगते हैं, अग्नि देवता अलग है, सूर्य देवता अलग है, चंद्रमा देवता अलग है। लोगों के अंदर हजारों तरह के कंफ्यूजन भरे पड़े, किसकी पूजा करें। और समस्या खड़ी हो जाती है कि घर के अंदर बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, बहुत तरह के भगवान रखे हैं, वेराइटीज ऑफ द गॉड्स। वो बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, किस भगवान की पूजा करें। इस भगवान की पूजा करेंगे तो वो भगवान नाराज हो जाएगा, इसकी पूजा नहीं करें तो वो भगवान गुस्से में चला जाएगा। तो वो बेचारे पूजा से ज्यादा तो डरे रहते हैं, श्रद्धा कम, भय ज्यादा। किसकी पूजा करें, किसको छोड़ें। और हमारे यहाँ तो हजारों भगवान, तो मंदिरों में, लोगों के घरों में इतनी बड़ी भीड़ है।
भगवान का कुंभ मेला लगा रहता है। अब उसमें उनकी प्रॉब्लम भगवान के कुंभ मेला से नहीं, समस्या है कि किसकी पूजा करे किसको छोड़े, किसकी कितनी पूजा करे। तो दो नाम इसके ले लो, तीन नाम उसके ले लो, दो मंत्र इसके पढ़ दिए, सबको खुश करने की बात है। इसलिए नहीं खुश कर रहे हैं कि भक्ति, इसलिए खुश कर रहे हैं कि नाराज ना हो जाए। तो नाराजगी से बच के लिए सब देवताओं का, संतोषी माता का भी दो माला जप दिया, हाँ, हनुमान जी का भी कर दिया, दुर्गा का भी कर दिया, और आस पड़ोस के जो भगवान मिले उनको भी देख लिया। अर्जुन कहता है वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ये सब आपके ही स्वरूप है। आप ही कभी अग्नि रूप से हो, कभी वायु रूप से, कभी वरुण रूप से, चंद्रमा के रूप से। ये सब आपके ही रूप है। यही वास्तविकता है, यही रियलिटी है। अर्जुन कहता ये आपके रूप है। वायु का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। वह परमात्मा वायु बन के हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमको जीवन शक्ति देता है। ये कोई अलग से वायु तत्व तो नहीं है कि जो आपको जीवन प्रदान कर रहा है और परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। वही परमात्मा वायु बन करके हमारे शरीर में जाता है, ऑक्सीजन देता है हमारे शरीर को, और हमारा जीवन चलता है। वही परमात्मा अग्नि है, बाहर ऊर्जा प्रदान करता है। वही जल बन करके आपको जीवन शक्ति देता है, और वही यमराज बन करके जीवन को ले लेता है। यमराज बन करके लेता है। आप अपने घर में सब चीजों को विस्तार भी करते हो, हटाते भी हो, दोनों चीज आप करते हो। तो व्यक्ति को अपने जीवन का विस्तार करना आना चाहिए, और अपने जीवन को समेटना भी आना चाहिए। परमात्मा का यही स्वरूप है कि जीवन का विस्तार, हम जीवन का विस्तार तो कर लेते हैं, जीवन का विस्तार, लेकिन जीवन समेट नहीं पाते हैं। जीवन खत्म हो जाता है, मृत्यु का समय होता है, और हमारा संसार बिखरा पड़ा होता है। जीवन को विस्तार करना आना चाहिए, जो सब लोग करने की को करते, लेकिन जीवन को समेटने की कला बहुत कम लोगों को मालूम होती है। परमात्मा संसार का विस्तार करना जानता है, और संसार को समेटना भी जानता है। आप प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा जी, दक्ष, ये सब प्रजापति माने प्रजाओं के जो पति हैं, जो प्रजा का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। और प्रपितामह, उनके भी पिता, उनको भी उत्पन्न करने वाले तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले प्रपितामहश्च, हम आपको नमस्कार करते हैं। हजारों बार नमस्कार करते हैं, हजारों बार। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा, हजारों बार आपको नमस्कार करते हैं। फिर करते पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, फिर करते हैं, और फिर करते हैं। मेरा नमस्कार अनंत समय तक आपके लिए अनंत बार होता रहे। आगे मंत्र देखिए। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वम अनंत वीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वः। अर्थ देखो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार। अनंत विक्रम पराक्रमी, आप संसार को व्याप्त किए हुए हो, आप ही सर्वरूप हो। अर्जुन भगवान की प्रार्थना को और आगे बढ़ाता है।
आपको नमस्कार है तो बहुत अब बात सामान्य होगी, आपको नमस्कार है। लेकिन अब अर्जुन ने एक अलग तरीका लिया हुआ है कि जब हम नमस्कार करते हैं किसी को, आगे से आके नमस्कार करते हैं कि नहीं पीछे से आके जाके नमस्कार कर दो। अर्जुन कहता है आपको हम आगे से भी नमस्कार करते हैं, पीछे से भी नमस्कार करते हैं। ये भावना तब अर्जुन के मन में है जब परमात्मा को अब विश्वरूप से समझ लिया उसने, सर्वरूप से समझ लिया। ततोषि सर्वः, इस विश्वरूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया तो इसमें एक चीज क्लियर हो गई अर्जुन के मन में। आपके मन में क्या क्लियर हुआ वो तो आपको मालूम होगा कि परमात्मा को मिलने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग में विचार है कि ईश्वर को मिलने के लिए हमको कहीं जाना पड़ेगा, या परमात्मा को मिलने के लिए हमको वेट करनी पड़ेगी, टाइम नहीं आया अभी, अभी टाइम की जरूरत है तो हमको थोड़ा वेट करनी पड़ेगी, अभी टाइम नहीं आया, या हमको कहीं जाना पड़ेगा, ये विचार खत्म कर दिया भगवान ने अर्जुन के मन में। या कि हम परमात्मा से मिले ही नहीं है, दूर है, परमात्मा हमसे दूर है, इस दूरी को खत्म करना है, ईश्वर को मिलना है। तो परमात्मा को मिलने के लिए कोशिश करते हैं। अर्जुन यहाँ पर भगवान के जिस रूप का दर्शन कर रहा है उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी जीव कभी भी परमात्मा से दूर नहीं जा सकता है। आप जानो नहीं जानो, आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन एक बात तय है कि कोई भी कभी भी परमात्मा से दूर नहीं जा सकता। आप किसी से भी दूर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आप अंतरिक्ष में चले जाओ, पृथ्वी दूर हो जाएगी। आप अग्नि से दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि सब चीजें सीमित हैं, सीमित। तो जो सीमित होता है, लिमिटेड होता है, उससे डिस्टेंस बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं। लेकिन परमात्मा से आप दूरी कैसे बनाओगे? जब परमात्मा से दूरी नहीं तो आप परमात्मा से मिलने कहाँ जाओगे? ईश्वर से मिलने के लिए कहाँ जाओगे जब दूरी नहीं है? आप दूर हो नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि परमात्मा से कोई दूर चला जाए, कोई उपाय नहीं। तो इस विश्वरूप को देखने के बाद अर्जुन के अंदर एक कॉमन जो भ्रम पैदा होता सबके अंदर कि यह परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर को मिलना है, तो वो जो बात है वो अर्जुन की चली गई। ये सब विश्व रूप पे परमात्मा, मैं तो परमात्मा से घिरा हुआ हूं, मैं तो परमात्मा में ही हूं, डिस्टेंस की बात छोड़ो, मैं तो परमात्मा में ही हूं। मेरा कोई अस्तित्व तो परमात्मा से बाहर है ही नहीं। परमात्मा मेरे साथ अग्नि के रूप से है, परमात्मा मेरे साथ वायु के रूप से है, पृथ्वी के रूप से है, चंद्रमा के रूप से है, अनंत रूपों से है। अनंत रूपों से परमात्मा ही तो मेरे चारों तरफ, मेरा अपना खुद का एग्जिस्टेंस परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। इसीलिए विश्व रूप का दर्शन जो अर्जुन ने किया तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि वो जो भ्रांति थी कि परमात्मा से दूरी है देश की, परमात्मा से दूरी है काल की, ये चीजें अर्जुन की खत्म हो गई। इसलिए अब कोई दिशा नहीं रह गई, कोई डायरेक्शन नहीं रह गया, बस समर्पण का भाव रह गया, एक श्रद्धा का
भाव है जो अर्जुन प्रकट करता है। हे कृष्ण, नमः पुरस्तात्, मैं आपको आगे से नमस्कार करता हूँ, पीछे से नमस्कार करता हूँ। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते सर्वत एव सर्व। हे सर्वात्मन, आ, मैं आपको सभी ओर से नमस्कार करता हूं। अब कोई दिशा नहीं बची, अब कोई काल नहीं बचा है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है। आप सर्वत एव सर्व, आप सब कुछ है। तो सब कुछ है तो मैं भी सब में हूं। तो जब सब कुछ आप हैं तो आप हमसे अलग कैसे हो सकते हो? जब सब कुछ आप हो, मैं तो सब कुछ के अंदर ही तो हूं। मैं सब कुछ से अलग थोड़ी हूं। मैं भी उस सब के अंदर में, मैं भी एक पार्ट। मेरी मेरा शरीर उस सब कुछ का ही एक हिस्सा है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा श्वास लेना, मेरा श्वास छोड़ना, मेरा भोजन करना नहीं करना, और मेरी मृत्यु, ये सब कुछ उस सर्व का ही तो है। तो मैं उस परमात्मा से अलग कैसे हो सकता? उस परमात्मा से अलग होने का कोई रास्ता नहीं है। और ध्यान रहे कि परमात्मा से अलग होने का रास्ता नहीं है, परमात्मा से मिलने का भी रास्ता क्या है? डिस्टेंस हो तब ना रास्ता चाहिए आपको। एक जगह से दूसरी जगह जब यात्रा करनी हो तो आपको रास्ता चाहिए। जब आपको कहीं यात्रा करनी नहीं है, तो इस विश्वरूप को देखने के बाद अर्जुन के अंदर की जो भ्रांति सबके अंदर होती है, कम से कम वो निकल गई कि हे कृष्ण, सर्वता एव सर्व, मैं आपको आगे से नमस्कार करता हूँ, पीछे से नमस्कार करता हूँ, सब ओर से करता हूँ। मतलब वो जो एक भ्रम था कि आप यहाँ हैं वहां नहीं हैं, वो सब चीजें खत्म हो गई। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम, हे परमात्मन, आप अनंत शक्ति संपन्न हो, अनंत शक्ति संपन्न। अब जितनी आप कल्पना कर सकते हो शक्ति को लेकर के, जितनी कोई कल्पना कर सकता है शक्ति को लेके, अर्जुन कहता आप उतनी शक्ति हो। और अमित विक्रम, शक्ति के साथ में एक साहस होता है, करेज। बहुत बार किसी के अंदर शक्ति होती है लेकिन करेज नहीं होता। जैसे किसी के पास धन हो लेकिन धन करने की खर्च करने की हिम्मत नहीं होती, किसी किसी कारण से। धन है लेकिन धन खर्चा करने की हिम्मत नहीं। ऐसे बहुत लोगों पर शक्ति है लेकिन शक्ति का उपयोग करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, करेज नहीं है। शक्ति है लेकिन वो शक्ति अंदर में ही पड़ी हुई है। धन है, अंदर में ही पड़ा हुआ। तो जैसे धन को खर्चा करने के लिए एक शक्ति चाहिए होती है, धन होना अलग बात है, उस धन का उपयोग करने के लिए एक अलग सामर्थ्य होती है। ऐसे ही शक्ति होना अलग बात है, लेकिन शक्ति का उपयोग करने के लिए एक अलग सामर्थ्य होती है। भगवान के अर्जुन कहता है अनंत वीर्य अमित विक्रमस्त्वम, आप के अंदर अनंत सामर्थ्य है, और अनंत सामर्थ्य को आप उपयोग भी करते हो। सृष्टि बन रही है, सृष्टियां चलाई जा रही हैं, इनका विनाश हो रहा है, कहीं नई सृष्टि हो रही है। इतने अनंत अनंत ब्रह्मांडों में कहाँ कहाँ प्रलय हो रहे हैं, कहीं नई सृष्टि बन रही है, कहीं सृष्टि अभी बढ़ रही है, कहीं सवेरा हो रहा है, कहीं शाम हो रही है। आप देखते हो, अभी समझने में बड़ा आसान है, कहीं रात है कहीं दिन है, इतना तो हम समझ लेते हैं अभी। लेकिन कहीं सृष्टि हो रही है, कहीं प्रलय हो रहे हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं समझा आता है तो अर्जुन के साथ समझ लेना। इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं कहीं इस समय ब्रह्मांडों का प्रलय हो रहा है, कहीं नई सृष्टि बनाई जा रही है।
ये परमात्मा का अमित विक्रम है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तुम सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वा। हे सर्व, हे सब कुछ, हे सब कुछ, आपने सबको व्याप्त किया हुआ है। सबके अंदर कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई ऐसा पार्ट है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सर्व में, टोटालिटी में। इसमें मतलब जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आप कल्पना कर सकते हो कि कहां तक सृष्टि होगी, कहां तक सृष्टि होगी, आप जितनी कल्पनाएं कर सकते हो उतनी कल्पनाएं कर लो। उन समस्त कल्पनाओं में कि कितना बड़ा ये विराट संसार होगा, सब जगह में आ, और कुछ कैसा भी हो, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग रूप होंगे, अलग अलग शक्ति सामर्थ्य होगी। एक बात सामान्य है कि परमात्मा सब जगह समान होगा। सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वा, सबके अंदर आप समान रूप से हैं। आगे मंत्र देखिए। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्थ देखिए। अर्जुन कहता है, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मान करके प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार जो कुछ भी कहा हो, आप उसको क्षमा करिए। अब अर्जुन अपने थोड़े पीछे पास्ट में जाता है। भगवान के इस स्वरूप को देखा, भगवान की उसने अब प्रार्थना की, लेकिन अब थोड़ा अपना पीछे के पास्ट में चला गया। पास्ट में चला गया जब उसने भगवान का ये स्वरूप, भगवान का ऐसा विग्रह नहीं जाना, भगवान को ऐसा नहीं समझा। उस समय अर्जुन अभी तो नमस्कार करता, अभी तो टोटल सरेंडर है। अब से पहले क्या था, जब ये स्थिति नहीं आई थी, उसके पहले अर्जुन को लगा कि मैंने गलती की है, तो अपने पीछे के लिए, अपने पास्ट में हुए कुछ, हो सकता है किया हो, उसके लिए यहाँ पर भगवान से वो प्रार्थना करता, क्षमा मांगता है। कि पहले, अभी तो नमस्कार करता, हजारों बार नमस्कार कर रहा है, लेकिन पहले जब ये रूप नहीं जाना था, तब अब उसको लगा उस समय तो मैंने अलग तरह से व्यवहार किया, उस समय तो अलग तरीके से मैं बात करता था, मेरे बात करने का तरीका, मेरे व्यवहार करने का तरीका बहुत अलग था, और मैंने किनके साथ ऐसा व्यवहार किया। तो अपने पास्ट में जा करके उसने जैसा व्यवहार किया उसको स्मरण करके अब भगवान से यहाँ पर प्रार्थना करता, क्षमा मांगता है। उसने कहा, हे कृष्ण, अजानता महिमानम तवेदम, आपकी इस महिमा को, इदम महिमानम तब अजानता, तुम्हारी इस महिमा को बिना जाने मैं जानता था कि तुम कृष्ण हो। ये जरूर जानता था कि तुम सामान्य तो नहीं हो। हर किसी को अर्जुन भी मित्र नहीं बना सकता था। इतनी गहरी मित्रता अर्जुन सबके साथ नहीं कर सकता था। हस्तिनापुर में बहुत लोग थे। उस समय संसार में अर्जुन एक अद्भुत योद्धा था। उसकी शक्तियां सब जानते थे। हजारों लोग उससे मित्रता करने की कोशिश, थे लोग मित्र भी थे,
लेकिन जितनी मित्रता उसकी परमात्मा श्री कृष्ण के साथ थी उतनी नहीं। लेकिन उस समय उसने परमात्मा कृष्ण ही माना था, कृष्ण माना था। ये जरूर समझता था कुछ तो खास है, लेकिन इतना खास है, इतना कुछ है, ये उसको या बिल्कुल मतलब नहीं था। कुछ तो है, कुछ है, इसलिए वो है मेरे समकक्ष है, कम से कम मेरे जैसा। हे कृष्ण, उस समय आपकी मैंने इस महिमा को नहीं जाना, आप ये कुछ हो। उसमें मैंने जाना जरूर आप कुछ तो विशिष्ट हो। आप मेरे मित्र थे तो मैंने उस समय किया, सखेति मत्वा, आपको मैंने अपना सखा माना, मित्र माना, अपने बराबर माना। सखा का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को आप अपने समान समझते। सब सखा मतलब संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है समानम ख्यातिर यस्य। हाँ, समान, एक जैसी ख्याति हो, एक जैसे विचार हो, एक जैसी सोच हो, खाना पीना एक जैसा हो, मैंने बहुत सी चीजें सिमिलर होनी चाहिए, तभी आप मित्रता कर सकते ना किसी के साथ। आपकी मित्रता ये बताएगी कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए, सब नहीं तो कुछ तो कॉमन होनी चाहिए, तभी मित्रता होगी। सब चीजें अपोजिट हो तो आप मित्रता कैसे कर सकते हो। तो मित्र बनना है, फ्रेंड बनना है, सखा संस्कृत का शब्द है, तो कुछ चीजें हमारी कॉमन होनी चाहिए कि जिसके कारण हम एक दूसरे को स्वीकार करें। अर्जुन कहता है मैंने आपको पहले सखा माना था, आप मेरे मित्र हो। हमारे आपके बहुत से गुण मिलते थे, बहुत सी क्वालिटी हमारी आपकी मिलती थी। तो हे कृष्ण, तो उस समय में मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता, महिमानम तवेदम, उस समय आपकी इस महिमा को नहीं जानता। ये जरूर जानता था आप स्पेशल हैं, मैं भी स्पेशल हूं, तो मेरा मित्र भी स्पेशल होना चाहिए। लेकिन आप ये हैं, ये बात मैं नहीं जानता था। तो उस समय में मैंने बहुत बार कभी आपको हे यादव, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार से प्रमादात प्रणयेन वापि ही, जब मित्र है तो मित्र होने के कारण फॉर्मेलिटी खत्म हो गई। तो जैसे आप किसी व्यक्ति को कभी कभी फर्स्ट नेम से बुलाते हो, कभी लास्ट नेम से बुला देते हो। आपका कोई मित्र है, कोई शर्मा जी है, तो आप कभी शर्मा बोल देते हो, कभी उसका नाम ले लेते हो, फर्स्ट नेम ले लिया, कभी लास्ट नेम ले लिया, क्योंकि मित्रता है। तो मित्रता में कभी आप ध्यान नहीं देते मैंने कौन सा नाम लिया, और वो भी ध्यान नहीं देता है, कभी आपने कुछ नाम ले दिया, फर्स्ट नेम या कभी लास्ट नेम, कभी दोनों ले दिए। तो वो कहता है कि मैंने कभी आपको कृष्ण करके बुला दिया, हे भगवान का फर्स्ट नेम समझो। कभी हे यादव, हे भगवान का लास्ट नेम करके बुला दिया। कभी ऐसे ही सखे थी मत, सखा बोल दिया, मित्र बोल दिया। तो मैंने कभी फॉर्मेलिटी नहीं की, मतलब हुआ कि मैं कहीं फॉर्मल नहीं था, जो मन में आया, जो दिमाग में आया सूझा, इतना नजदीक था। तो जो उस समय दिमाग में आया, मैंने नहीं सोचा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसके दो कारण थे, प्रमादात प्रणयेन वापी, या तो मेरी आप लापरवाही समझो, प्रमाद, इतनी गंभीरता से नहीं लिया, मैंने ऐसे नाम ले दिया, प्रमादात प्रणयेन, या प्रेम के साथ।
जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हो तो क्या करते हो, उसका पूरा नाम नहीं लेते हो, एक छोटा सा और नाम बना लेते हो। इतना लंबा चौड़ा कौन नाम ले, श्री भी लगाओ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जी भी लगाओ, तो आपको लगे कि क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो जब आप किसी को प्रेम करते हो तो आपकी फॉर्मेलिटी खत्म हो जाती है। फिर आप किसी को श्री लगाया, फिर उसका पहला नाम दूसरा नाम बाद में जी लगाया, वो सब चीजें खत्म हो जाती। फिर जो चीजें आपको इजीली बहुत सहज से रिलैक्स में याद आती हैं, अर्जुन कहता है प्रमादात प्रणयेन वापि, दो कारण थे, या तो मेरा प्रेम बहुत था आपके साथ, या मेरी आलस था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो नाम आया वो मैंने बोल दिया। कभी कृष्ण बोल दिया, कभी यादव बोल दिया, कभी सखा बोल दिया। आगे मंत्र देखिए, यच्चा वहसार्थमसत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत समक्षम तक्षामये ताम अहम अप्रमेयम। अर्थ देखिए, यच्च और जो कुछ भी हठ पूर्वक कहा गया, हे अच्युत, मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन भोजन आदि में, एक अकेले में अथवा सबके सामने असत्कृता अपमानित किए गए, ये सब अपराध आप अप्रमेय प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। अर्जुन अपने पास्ट की बातों को याद करके अब भगवान से प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, कृष्ण तो आपकी इस महिमा को मैं जानता नहीं था, इसलिए और जो कुछ भी यच्छ हास्यार्थम, मजाक करने के लिए, जब आप दो फ्रेंड हैं, दो मित्र हैं, आप वापस बैठेंगे, फॉर्मेलिटी चली गई, एक दूसरे को जोक मारेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, क्योंकि मित्र हैं, समान लेवल थिंकिंग है, समान सब चीजें हैं, तो आप सीरियस होके नहीं बैठेंगे, तो आप एक दूसरे की, हाँ, मजाक भी करेंगे। वो कहता है उस समय में, हे कृष्ण, यच्छ अवसार्थ, हंसने के लिए, मजाक करने के लिए, कभी बिहार सैया सन भोजनेशु, कभी हम लोग घूम रहे थे, घूमते घूमते मैंने कुछ मजाक कर दी हो, कभी हम लोग इकट्ठे बैठे हो तब कुछ कर दिया हो, इकट्ठे सोए हो तो कुछ कर दिया हो, भोजन करते समय बोल दिया हो, अकेले में या सबके सामने, सबके सामने, तत्क्षामये, उन सब को आप क्षमा कर दीजिए। मुझे याद नहीं कि कितने बार मैंने क्या बोला, कितने बार क्या कहा होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन हे कृष्ण, वो मेरा प्रमाद था, वो मेरा अज्ञान था, तो मेरे अज्ञान के कारण, मेरे प्रमाद के कारण, या मेरे उस प्रेम के कारण, कौन सा प्रेम, सखा वाला, उस प्रेम के कारण मैंने आपको जो कुछ भी कहा हो, इस महिमा को बिना जाने आप उसको तत्क्षामये, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आगे मंत्र देखिए, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि मप्रति प्रभावः। अर्जुन कहता है परमात्मन, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु, अति पूजनीय, हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है, तो फिर आपके
से अधिक कैसे कोई हो सकता है। तो अर्जुन ने अपनी जो कुछ भगवान के बोले महिमा को जाने गलती कर दी हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांग ली। और भगवान की फिर प्रार्थना फिर शुरू कर दी। पितासि लोकस्य चराचरस्य। हे कृष्ण, मैं समझ रहा था आप मेरे मित्र हो, आप मेरे जैसे हो, मेरे बराबर हो। आज मुझे पता चल रहा है आप सारे संसार के पिता हो। इस चर और अचर जो कुछ भी है, जो चीजें जिसको आप जड़ कहते हो, उनका कारण भी परमात्मा ही है। और जो चेतन के रूप से चीजें प्रतीत हो रही हैं, जीवात्मा के रूप से, उनका कारण भी परमात्मा ही है। पिता अर्थात कारण। तो जड़ और चेतन जो भी संसार आपको दिखाई पड़ता है, चर अचर, उन सब का कारण, उन सब का कारण होने के लिए आप ही कारण हो। पिता से लोकस्य चराचरस्य। सारे संसार के आप पिता हो। और पिता होने के साथ आप सारे संसार के गुरु भी हो। गुरुर गरियान। गुरुर गरियान, पिता भी है। ये भगवान को देखो कितने रोल भगवान को प्ले करने पड़ते हैं। अकेला है भगवान की, आप थोड़ी समस्या तो समझो। अकेले होने का अर्थ तो देखो आप भगवान का। भगवान भी कहता हो, हे भगवान, एक दो भगवान और होते तो थोड़ी मदद हो जाती। कभी छुट्टी में चला जाता, मैं भी थोड़ा हॉलीडे मना लेता, थोड़ा रिलैक्स कर लेता। लेकिन क्या करें, दूसरा भगवान है ही नहीं। तो बेचारे को बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी आराम के पिता भी बनना है और गुरु भी बनना है। गुरु और गरियान की, ब्रह्मा जी को वेद भी देने हैं। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। ब्रह्मा जी को उत्पन्न भी करना और ब्रह्मा को ज्ञान भी देना। तो अर्जुन कहता है आप सारे संसार के कारण भी हो और सारे संसार के गुरु भी हो। गुरु, गुरुर गरियान। गरियान मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं। जैसे आप जैसे एक परंपरा देखते हैं कि ये परंपराएं गुरुओं की चलती है। हम लोग पढ़ते हैं नारायण समुद्भवाम, नारायण पद्म भवम वशिष्ठम, शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च, व्यासम सुखम गौड़ पदम महंतम। तो अब एक परंपरा है कि भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, सुखदेव, ऐसे गौड़पाद, भगवतपाद, फिर शंकराचार्य। और ये परंपरा हम तक ऐसी चलती रहती है। इसको गुरु परंपरा बोलते हैं, वंदे गुरु परंपरा। ये गुरु की एक परंपरा है। ये ज्ञान वहां से वहां आते 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 आज साधकों तक इस तरह से किसी माध्यम से पहुंचता है। तो ये गुरु की परंपरा है। तो सबसे आखिरी में कौन है, बोले भगवान नारायण। नारायण, नारायण पद्म भवम वशिष्ठम। तो नारायण पहले गुरु है, लेकिन इसके बीच और भी गुरु है। आपके अपने डायरेक्ट गुरु, या उसके और गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ऐसे जाते जाते तो जो गुरु हैं उन सब में अंतिम जो बचते हैं, गुरोर गरियान, वे सबसे श्रेष्ठ जो गुरु हैं वो परमात्मा है। गुरोर गरियान। हे कृष्ण, अप्रति अप्रतिम अप्रभाव, आपका जो प्रभाव है उसका कोई उत्तर नहीं है। कि एग्जाम्पल देते हैं, उसकी शक्ति कैसी है, इसके जैसी है।
तो आप एक एग्जाम्पल देते हो, आदमी इतना बुद्धिमान जैसे वो था, इतना एक कलरफुल है जैसे वो था। तो एक उपमा दे देते हैं आप किसी चीज को समझाने के लिए, एज एन एग्जाम्पल बोलते हो। लेकिन परमात्मा के लिए उपमा कहां से लाओ, कैसे लाओगे? इसलिए बस बोले आपके लिए कोई उपमा नहीं है, आपके लिए आप ही हो बस। तो जब संसार में कोई आपके समान भी नहीं है, तो आपसे बड़ा कैसे हो सकता है? और अगले मंत्र को देखिए, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वामहमीशमीड्यम पितेव पुत्र से सखेव सख्यु प्रिया प्रियाया हर्षदेव सोढ़ुम। अर्थ देखो, अतएव अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इसलिए मैं आपको भली भांति से आपके चरणों में निवेदित करता हूँ, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, मित्र अपने दूसरे मित्र के, पति अपनी पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। अर्जुन भगवान को कहता, तस्मात इसलिए हे कृष्ण, मैंने आपकी इस महिमा को बिना जाने, अनजान में मित्रता समझ करके, अपने बराबर समझ करके क्या क्या कह दिया था। अब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं नहीं, आप वो नहीं है जितना मैंने समझा है। आप तो कुछ और तो हो, आप सारे जगत के माता हो, पिता हो, गुरु हो। अब मुझे पता चलता है आपके बराबर भी कोई नहीं, आपसे बड़ा तो होने का सवाल ही नहीं है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, हे परमात्मन, मैं अच्छी तरह से, अभी तक अर्जुन भगवान को नमस्कार वरवली कर रहा था, कह करके नमस्कार नमस्कार, आप देखते हैं ना, ये लोग गए नमस्कार, और कुछ जब आप आते फिर झुक करके चरणों में प्रणाम करते हैं। एक तो नमस्कार कह दिया, नमस्ते नमस्कार प्रणाम नमो नारायण जो भी बोलते हो। एक फिर कोई व्यक्ति अपने शरीर से हाथ जोड़ करके सिर नीचे रख करके चरणों में प्रणाम करता है। अर्जुन अभी तक कर रहा था नमस्ते वाणी के द्वारा, अब वो कहता नहीं, मैं अपने शरीर के द्वारा, तस्मात् अहं कायम प्रणिधाय प्रणम्य, अब मैं झुक करके, वाणी से नहीं शरीर से भी अच्छी तरह से विधिवत आपके चरणों में, आपके आपको ईड्यम, आप स्तुति करने वाले जो ईश्वर हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ईड्यम मतलब ईश्वर की ही प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की ही प्रार्थना प्रार्थना होती है, बाकी सब चमचागिरी होती है, अपने को हीन दिखाने की तरीका होता है। ईश्वर ही ईड्य है, ईश्वर की ही प्रार्थना होती है। हे परमात्मन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, अपने शरीर के द्वारा ईड्यम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहने लगा, हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और तीन एग्जाम्पल यहाँ अर्जुन भगवान को देता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पहला, जैसे कोई पुत्र का अपराध हो जाता है, कोई पुत्र का अपराध हो जाता है, पुत्र कोई गलती करता है और आके, बड़ी गलती हो गई, पिता को बोलता सॉरी, गलती हो गई, पिता कहता कोई बात नहीं। ये पिता की श्रेष्ठता है, ममता के कारण नहीं, श्रेष्ठ होने के कारण, कि पुत्र से पिता श्रेष्ठ है, तो पिता इसलिए उसके अपराध को क्षमा करता है। दूसरा, सखैव सख्यो, जैसे आ, दूसरा हुआ कि एक पुत्र मित्र है, दो मित्र हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक से गलती हो गई,
और सॉरी बोलता है, दूसरा मित्र कहता है कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे कि पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है, जैसे एक मित्र अपने मित्र की गलतियों को भूल जाता है, तुमने गलती कर दी कोई बात नहीं। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा है, प्रिया या प्रिय सोढ़ुम हंसी। जैसे कोई पति पत्नी में कोई गलती हो गई और उसने बोला सॉरी, ठीक है। तो क्षमा करने के लिए वो जो व्यक्ति क्षमा करने वाला होता है, उसकी महानता दिखाई जाती, उसकी श्रेष्ठता दिखाई जाती है। अपराध को क्षमा करना ये श्रेष्ठता का लक्षण है। इसलिए ही परमात्मन, आप मेरी उन अपराधों को क्षमा कर देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।